पारो शंकर को बचाने के लिए आगे बढ़ती, लेकिन तभी मामी उसका रास्ता रोक लेती। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि सांप के काटने के कारण घर में तुरंत सपेरे को बुलाया जाता है। मोहिनी दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो मन ही मन कहती है, अब उस इच्छाधारी नागिन को सामने आना ही पड़ेगा। कुछ ही पलों में सपेरे अपनी बीन बजाना शुरू करते हैं। बीन की रहस्यमयी धुन पूरे महल में गूंजने लगती है। हर दीवार, हर कोना जैसे उस आवाज से कांप उठता है। मोहिनी की नजरें बेचैन थी। वो सिर्फ और सिर्फ उस नागिन को ढूंढ रही थी। उधर पारो अपने असली नागिन रूप में चुपके से शंकर के पास पहुंचती है। मोहिनी के होठों पर हल्की मुस्कान उभरती है। आखिरकार इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। आज मेरा इस इच्छाधारी नागिन से आमना सामना हो ही गया और आज मैं अपनी नागमणि लेकर ही रहूंगी। पारो बिना देर किए शंकर के शरीर से सारा जहर खींच लेती है। जहर निकलते ही शंकर की सांसें सामान्य होने लगती है और उसी पल पारो वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मोहिनी सब समझ चुकी थी। उसकी चाल तेज, आंखें शिकार पर टिकी हुई। उधर शंकर को होश आ जाता है और उसे उसके कमरे में ले जाया जाता है। पारो अब अपने नागिन रूप से वापस इंसानी रूप में लौटती है, लेकिन जहर निकालने की कीमत उसे चुकानी पड़ती है। उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था, सांसें तेज थी, बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। और तभी मोहिनी धीरे धीरे उसके पास आती है। उसकी नजरें पारो पर टिकी हुई थी, जैसे वो उसकी हर सच्चाई को पढ़ लेना चाहती हो। वो हल्के से कहती है, नागिन। पारो कांपती हुई आवाज में जवाब देती है, आपने कुछ कहा क्या? अब सवाल हवा में तैर रहा था। क्या मोहिनी को पारो की असली पहचान पता चल गई है, या फिर ये सब सिर्फ एक खतरनाक खेल की शुरुआत है? सच क्या है, ये सामने आएगा अगले अध्याय।